एक झटके में मालदीव को मोदी और मेलोनी ने सिखाया बड़ा सबक। मोदी की इस तस्वीर से खत्म हो जाएगी मालदीव की 30% जीडीपी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मालदीव का चाइनीज राष्ट्रपति रेडियो का एक ही स्टेशन पकड़े हुए है। रोज सुबह उठकर वो मीडिया को एक मैदान में बुलाता है और इंडिया आउट, इंडिया का जहाज आउट, इंडिया के सैनिक आउट, इंडिया के हेलीकॉप्टर आउट जैसे बयान दे देकर सभी भारतीयों को पका रहा है। खुद मैं भी मीडिया में रोज इसके न्यूज सुन सुनकर थक गया था। चीन प्रेमी मोइजू ने अचानक से भारतीय सैनिकों को अपने देश से विदा करने की ठान ली। जो देश चीन से नया नया पैसा पाते हैं उनकी गर्मी और ठाठ ऐसी ही रहती है, लेकिन फिर जैसे ही चीन इन्हें कर्ज का मीठा टॉनिक पिलाकर इनका जमीन और बंदरगाह हड़पता है, वैसे ही ये लोग डॉक्टर भारत के अस्पताल में पहुंचकर अपना सर्जरी कराने को तैयार हो जाते हैं। हाल ही में भारत ने चाइनीज टॉनिक पीने वाले श्रीलंका की सर्जरी करके उसे दिवालिया होने से बचाया था। अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि भारत का कौन कौन सा पड़ोसी देश चाइनीज टॉनिक पी चुका है। अभी मालदीव का मजनू मोइजू चीन की गर्मी पाकर उछल रहा है और अचानक से भारत को ठोकर मारने की कोशिश कर रहा है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई बिना चिंता किए मुफ्त की छतरी को बारिश में फेंक दे। लेकिन इस छतरी को फेंकना अब उन्हें बेहद महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि अब भारत ने अपनी तलवार से मालदीव की टूरिज्म और जीडीपी के पर कतरने की ठान ली। एक झटके में ही उसका 30% जीडीपी स्वाहा हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी मोइजू नहीं माने तो 3 साल में ही उसकी कुर्सी छीन ली जाएगी, क्योंकि मालदीव में 5 साल नहीं बल्कि 3 साल बाद ही चुनाव होते हैं। पीएम मोदी ने एक अनोखा ब्रह्मास्त्र फेंक दिया है। जल्द ही मालदीव के टूरिज्म सुपरमार्केट में बिक्री खत्म होने वाली है, जिसके बाद उसकी जीडीपी की बारिश में अचानक आग लगने वाली है। फिर वो किसी भी कीमत पर भारत को अपने यहां इनवाइट करने को मजबूर हो जाएगा और फिर भारत अपनी शर्तों पर मालदीव में घुसेगा भी और ठोकेगा भी। जी हां दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब मोइजू खुद अपने हाथों से भारत को और भारतीय सेना को अपनी धरती पर फूल माला से दोबारा स्वागत करेगा। आजकल मोइजू जी तो चीन और तुर्की से इतनी दोस्ती बढ़ाने लगे हैं कि लगता है जैसे कोई बच्चा नए खिलौने के पीछे पागल हो चुका है। लेकिन ये भूल गए कि चीनी खिलौने किसी को फ्री में नहीं मिलते और कुछ दिन चलने के बाद ऐसा धोखा देते हैं जिसका मेंटेनेंस भारत के अलावा कहीं और संभव नहीं हो पाता। हाल ही में वायरल हुई पीएम मोदी की लक्षद्वीप की तस्वीरें 754 किलोमीटर दूर मालदीव के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। पीएम मोदी की यह तस्वीर मालदीव मीडिया में हड़कंप मचा रही है। मालदीव सरकार को लग गया कि समुद्र में डुबकी लगाकर मोदी ने मालदीव का दाना पानी बंद करने का फैसला ले लिया। जिस दिन पीएम मोदी समुद्र में डुबकी लगा रहे थे, यानी कि 4 जनवरी को, ठीक उसी दिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी अचानक समुद्र पर टहलने निकल गई। इसके बाद मोदी, मेलोनी और मालदीव तीनों वर्ल्ड मीडिया में वायरल हो गए। 2023 में भारत मालदीव में पर्यटकों के आगमन के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा। भारत के पिछले साल करीबन 2,09,198 पर्यटक मालदीव पहुंचे। भारतीय लोगों के कारण वो जमकर पैसे कमाता था, लेकिन अब मोदी की लक्षद्वीप वाली तस्वीर उसे भिखारी बनाकर छोड़ेगी। पीएम मोदी ने सोचा कि ये मालदीव कमाता है हमसे, खाता है हमारा, इलाज भी इसका हम ही करते हैं, लेकिन वो अचानक चीन की गोद में जाकर बैठ गया, तो अब इसका इलाज करना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में लक्षद्वीप दौरे पर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में वो स्नॉर्कलिंग और मॉर्निंग वॉक करते नजर आ रहे हैं। ये मॉर्निंग वॉक मालदीव के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है और उसे समझ आ चुका है कि मोदी क्या इशारा करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की। मोदी ने इशारा कर दिया कि अब मालदीव जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी खूबसूरत जगह बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत में ही मौजूद है। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग अपने अंदर के रोमांच को अपनाना चाहते हैं उनके लिए लक्षद्वीप आपकी लिस्ट में होना चाहिए। मतलब पीएम मोदी ने लोगों को उसके टूरिज्म लिस्ट में मालदीव का नाम काटने का भी संकेत दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कुछ दिन पहले यह अपील की थी कि विदेशों में जाकर शादी ना करें, बल्कि भारत में ही शादी करें, ताकि मालदीव जैसे देशों की कमर तोड़ी जा सके। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद लक्षद्वीप से करीब 754 किलोमीटर दूर स्थित देश मालदीव सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। यूजर्स पीएम मोदी के इस कदम को मालदीव के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। पीएम मोदी की इस विजिट को लेकर एक यूजर ने लिखा, पीएम मोदी भारत के विभिन्न स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन एम्बेसडर हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि यह भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने से कहीं अधिक मालदीव पर हमला है, जो चीनी कठपुतली बन चुका है। मालदीव का नुकसान लक्षद्वीप का लाभ है, रणनीतिक रूप से सोचें। वहीं एक यूजर ने लिखा, इस हमले के बाद मालदीव का पर्यटन खत्म। मालदीव की 5 लाख की आबादी पर्यटन से अपनी 1/3 कमाई करती है। विक्रम प्रताप सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, लक्षद्वीप का पर्यटन अब उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा। एक और मास्टर स्ट्रोक का सबसे ज्यादा असर मालदीव पर पड़ेगा, क्योंकि मालदीव चीन की ओर काफी झुकाव दिखा रहा है। कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाली तस्वीरों के साथ मोदी की एक यात्रा और बस इतना ही। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। छुट्टियां मनाने या घूमने के लिहाज से मालदीव दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है।
छोटे छोटे द्वीपों वाला ये देश अपनी सुंदरता और समुद्र से घिरे होने की वजह से पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। ये द्वीप देश इतना खूबसूरत है कि यहाँ बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज भी छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। भारत से भी लाखों की संख्या में लोग घूमने के लिए मालदीव जाते हैं। ये अन्य देशों की तुलना में भारतीयों के लिए सस्ता टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। भारत से पिछले साल करीब 2,09,198 पर्यटक मालदीव पहुंचे। वहीं 2022 में 2,41,369 भारतीय यात्रियों ने मालदीव की यात्रा की थी। पर्यटन मालदीव का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक और जीडीपी का सबसे बड़ा सहयोगी भी है। मालदीव में पर्यटन का कुल जीडीपी में 30% और विदेशी मुद्रा अर्जक में 60% से अधिक हिस्सा है। मालदीव के लिए कैसे झटका बन सकती है पीएम मोदी की यात्रा, आइए जानते हैं। पीएम मोदी ने लोगों से लक्षद्वीप की यात्रा को लिस्ट में शामिल करने की अपील की। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है। लक्षद्वीप भी हिंद महासागर में स्थित है। ये मालदीव के काफी करीब है। ऐसे में दोनों में खूबसूरती से लेकर मौसम तक कई समानताएं हैं। वैसे तो लक्षद्वीप में भी देश विदेश के पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन मालदीव की तुलना में ये काफी कम है। ऐसे में ये लोगों के लिए भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशन मालदीव से बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, लक्षद्वीप भारत में है, इसलिए ये मालदीव की तुलना में सस्ता और बेहतर डेस्टिनेशन विकल्प साबित हो सकता है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा ऐसे वक्त पर हुई जब भारत और मालदीव के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। ऐसे में पीएम मोदी की इस यात्रा को रणनीतिक तौर पर भी काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल मालदीव में पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। इस चुनाव में चीन समर्थित मोहम्मद मुइजू की जीत हुई। मुइजू ने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ही भारत से मालदीव में तैनात अपने सैनिकों को बुलाने की बात कही। मोहम्मद मुइजू ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का मुद्दा उठाया। हालांकि मुइजू ये कहते हैं कि वे विकास के पक्षधर हैं और चीन और भारत दोनों के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं। लेकिन मुइजू चुनाव प्रचार के दौरान भी चीन से रिश्ते मजबूत करने की वकालत करते रहे। मुइजू को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन का करीबी माना जाता है। यामीन के समय ही चीन और मालदीव के रिश्ते गहरे हुए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइजू ने बताया था कि मालदीव भारत के साथ किए गए उस समझौते को खत्म करना चाहता है जिससे भारतीय नौसेना को मालदीव के जल क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी। यह समझौता 2019 में पीएम मोदी के माले दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच हुआ। भारत से चल रही खटास के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। मुइजू की बीजिंग की द्विपक्षीय यात्रा को लेकर बातचीत जारी है। अगर ऐसा होता है तो मुइजू भारत की यात्रा से पहले चीन की यात्रा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मालदीव के पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। पुराने राष्ट्रपतियों के रास्ते से हटकर मुइजू ने भारत की जगह सबसे पहले तुर्की का दौरा किया। तुर्की वही देश है जो भारत में चीन और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा आतंक फैलाने का काम करता है। यही वजह है कि मालदीव से चल रहे विवाद के बीच मोदी की तस्वीरों के रणनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।